गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, इसके बारे में पढ़ लिया था। टुडे इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जो सत्याग्रह का विचार था उसके बारे में हम रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। जो महात्मा गांधी थे वो जनवरी 1915 में इंडिया में परते थे। एज यू नो, जैसे आप जानते हैं, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका से आए थे। वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाउट, जहाँ पर उन्होंने एक सफलतापूर्वक जो संघर्ष किया था। द रेसिस्ट regime with the novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। यहाँ पर वो जो नस्ल का रंग के साथ के भेदभाव किया जाता था साउथ अफ्रीका में, उस पर एक जीत प्राप्त की थी सफलतापूर्वक। और इस जो नैतिक विद्रोह को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। जो सत्याग्रह है उसका विचार जो है वो सत्य पर जोर देता है, दबाव डालता है और सच्चाई को खोजने का विचार जो है प्रेरणा है वो देता है। इट सजेस्ट, और ये इसका जो सुझाव है वो ये है, दैट इफ द काज वाज ट्रू, अगर कोई किसी आपका जो संघर्ष है या कोई कारण है वो सत्य है। इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, देन द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर्स। तो जो आपके लिए अत्याचारी को दबाने के लिए, उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए आपको किसी प्रकार के बल की, फिजिकल जो बल है, शरीर का बल है, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका जो संघर्ष है वो सच्चाई वाला है, विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग अग्रेसिव, बिना प्रतिशोध और अग्रेसिव हुए, अ सत्याग्रही कुड विन बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। एक सच्चा सत्याग्रही अहिंसा के साथ उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर्स। ये संभव हो सकता है अगर अत्याचारी की आत्मा को झंझोड़ दिया जाए सत्य के थ्रू। पीपल इंक्लूडिंग ऑपरेसर्स, लोग और जो अत्याचारी हैं जिसमें शामिल हैं, हैड टू बी परस्यूड टू सी द ट्रूथ। उनको ये बताना पड़ेगा, उनको ये उत्साहित करवाना पड़ेगा और सत्य का जो सही रास्ता है वो उनको दिखाना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, बजाय हिंसा की और जबरदस्ती के थ्रू उसको छोड़कर उसको जो सत्य का मार्ग है वो अहिंसा के साधनों के द्वारा समझाना पड़ेगा। बाय दिस स्ट्रगल, इस संघर्ष में, ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। तो इस संघर्ष में जो सत्य की जीत होती है वो निर्धारित होती है। महात्मा गांधी बिलीव्ड, महात्मा गांधी का ये मानना था, दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। जो सत्याग्रह का ये धर्म है, नॉन वायलेंस का जो है, अहिंसा का ये धर्म है, वो भारतीय लोगों को एकता में बाउंड कर लेगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, इंडिया पहुंचने के बाद महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। तो महात्मा गांधी ने भिन्न भिन्न जगहों पर जो सत्याग्रह आंदोलन था वो उसका निर्माण किया था, वो स्टार्ट किया था। इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार। वो चंपारण में गए थे जो कि बिहार में है। टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो किसानों ने
जो किसानों ने अत्याचारी बागवानी जो सिस्टम था उसके खिलाफ संघर्ष किया था, उसको उत्साहित करने के लिए महात्मा गांधी चंपारण जो कि बिहार में वहाँ गए थे। देन इन इसके बाद 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो सत्याग्रही थे उनकी सपोर्ट, उनकी हेल्प करने के लिए, किसानों की हेल्प करने के लिए वो गुजरात में भी गए थे। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलर, फसलों के बर्बाद होने के कारण, प्लेग एपिडेमिक और प्लेग आने के कारण द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, वो भूमि कर जो आयकर था, भूमि कर था वो देने के योग्य नहीं थे, असमर्थ थे इसमें। एंड वर्न डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्सड, और ये मांग कर रहे थे कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें थोड़ी सी उनको छूट दी जा सके। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, तो वो अहमदाबाद में भी गए थे सत्याग्रह का संगठन करने के लिए। मूवमेंट अमंगेस्ट कॉटन मिल वर्कर्स, यहाँ पर जो कॉटन मिल के वर्कर थे उन्होंने इस मुहिम को स्टार्ट किया था और उनकी हेल्प के लिए महात्मा गांधी 1918 में जो अहमदाबाद है वहाँ पर उनके साथ उन कर्मचारियों की हेल्प करने के लिए गए थे। इस प्रकार महात्मा गांधी ने इंडिया में भिन्न भिन्न जगहों पर इस सत्याग्रह का जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था, वहाँ पर भी जो वाइट और ब्लैक कलर के जो लोग आपस में नफरत करते थे उस पर भी विजय प्राप्त की थी, और वहाँ से इस सत्याग्रह को इंडिया में भी भिन्न भिन्न जगह पर उन्होंने स्टार्ट किया था। द रॉल्ट एक्ट एम्बोल्डेंड विद द सक्सेस, इस सत्याग्रह में सफल होने के बाद गांधी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉल्ट एक्ट 1919। तो जो रॉल्ट एक्ट था जो कि पास किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उसके खिलाफ एक जो राष्ट्र सत्याग्रह का स्टार्ट करने का जो था फैसला महात्मा गांधी ने किया था। दिस एक्ट हैड बीन हरीड पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, तो भारतीय लोगों के विरोध करने के बावजूद भी जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म लेजिस्लेटिव काउंसिल था उन्होंने ये रॉल्ट एक्ट को जल्दी में पास कर दिया था। लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे बट उन्होंने फिर भी इसको नजरअंदाज करके इस एक्ट को पास कर दिया था। इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इस एक्ट के थ्रू सरकार को ये पावर मिल गई थी, बहुत सी पावर दी गई थी कि वो राजनीतिक एक्टिविटीज को दबा सके, उनको खत्म कर सके। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल ऑफ 2 years, और वो जो राजनीतिक लीडर थे उनको बिना मुकदमा चलाए उनको 2 साल के लिए कैद कर सकते थे। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंस सिविल डिसऑबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्टिस लॉ, तो महात्मा गांधी इसके खिलाफ जो नॉन वायलेंस अहिंसक और डिसऑबीडियंस जो था वो इस अन्यायपूर्णिक जो लॉ था उसके खिलाफ करना चाहते थे। विच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, जो कि 6 अप्रैल की हड़ताल के साथ स्टार्ट हुआ था। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, अलग अलग शहरों में रैलीज की गई। वर्कर्स वेंट टू स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप, तो जो वर्कर्स ने जो हड़ताल कर दी थी। एंड शॉप्स को क्लोज डाउन, दुकानें बंद कर दी गई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्कार्ड देयर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच द रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्ब्ड, तो अंग्रेजों ने इस बात का डर होते कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, रेलवे सिस्टम है, वो कहीं बंद ना हो जाए। अगर उस बात को लेकर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट, इसको बंद करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, एंड जो लोकल लीडर थे उनको उनके जगहों से अमृतसर से उठा लिया गया। एंड महात्मा गांधी वाज बैरड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली ऑन 10 अप्रैल, और महात्मा गांधी की दिल्ली में एंटर करने पर पाबंदी लगा दी गई। द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन,
अमृतसर में शांत माहौल पर बैठे लोगों पर जो अंग्रेजों ने गोली चला दी थी। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, इससे इस बात को लेकर लोगों ने जो बैंक्स थे, पोस्ट ऑफिस थे एंड रेलवे स्टेशन थे, उन पर अटैक कर दिया। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। तो इस बात को लेकर जो मार्शल लॉ था वो लागू कर दिया गया था और जनरल डायर ने इस अमृतसर के इलाके की जो वांगडोर थी वो अपने हाथों में ले ली थी। इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।